नहीं, कबीर साहब उसी गली से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो कबीर साहब ने जब देखा कि वो लोग लड़ रहे थे, भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आगे अच्छा हुआ क्योंकि ये मुसलमान हैं, ये हमारी पक्ष की बात करेंगे। मुल्ला साहब ने कहा। तो पंडित जी कहा नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं, ये हिंदू हैं, ये हमारी पक्ष की बात करेंगे। और ये बताइए हमारे भगवान बड़े हैं कि नहीं? दोनों लोग अपनी अपनी बात जब कहने लगे तो कबीर साहब ने दोनों लोगों की बातों को सुना। उसके बाद कहा, अरे भाई तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? भाई रे दो जगदीश कहाँ पे आया, कहूं कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केसो हजरत नाम धराया, कहन सुनन को दो कर थापे, एक निमाज एक पूजा। जिस तरह से कबीर साहब ने कहा कि जिस तरह से महताएं बहनें गले में, कान में, नाक में आभूषण पहनती हैं सोने का, तो रहता सोना ही है, लेकिन जब उसके अलग अलग आभूषण बनते हैं तो उसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो क्या है? सोना है। इसी तरह से ये तुम जिस लिए लड़ रहे हो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तुम सिर्फ अंधकार में, अज्ञान में पढ़ करके अलग अलग लड़ रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये सब तो बुझा का है, मत किसी का दिल मत तोड़े बंदे, ये घर खास खुदा का है। कहा कि तुम मंदिर को 1000 बार बना सकते हो, मस्जिद को तुम 1000 बार बना सकते हो, 1000 बार तोड़ सकते हो, ये तुमको ये समर्थ है, तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन इस ईंट के, कंक्रीट के, पत्थर के मंदिर और मस्जिद के लिए ये जो 5 तत्व का जो तुम्हारे बस में नहीं बना पाना, उसका नुकसान कर दे रहे हो, ये तुम्हारा अज्ञान है, अंधकार है, मूर्खता है। इसीलिए कबीर साहब ऐसे अनूठे महापुरुष हुए जिनको कोई अपने सीमा में बांध ही नहीं सकता। वो सबके हैं, कबीर सबके हैं, और उन्होंने सबकी बात कही। आज के समय में आप देखें, इसीलिए संत समाज में जब चर्चा होती है तो सदगुरु कबीर साहब को कहा जाता है संत सम्राट, संतों के सम्राट हैं। कबीर समाज में जब बात होती है तो वहां भी कवियों में भी उनको श्रेष्ठ स्थान मिलता है। किसी भी क्षेत्र में जब बात होती है तो हर जगह कबीर साहब हर जगह पाए जाते हैं। और कबीर साहब ने हर समय सत्यता की राज को बताया और हर समय यही बताया कि आप अपने जीवन को अगर सुगम और अच्छा करना चाहते हैं तो आप सच्चाई को धारण करें, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सके। इसीलिए उन्होंने कहा, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार की, पड़ा रहन दो ज्ञान। उन्होंने कहा जात और पात मजहब में मत पड़ो, तुम जो सही ज्ञान है, जो वास्तविक चीज है, उससे अवगत हो, जिस जीवन में तुम्हारे कल्याण हो सके। ते तो काहू ना वेद पढ़ाया, सुनत कराए गर्भ नहीं आया, नारी मोचित गर्भ पर सूती, स्वांग धरे बहुते करतूती। सब लोग एक ही रास्ते से आए हैं और एक ही रास्ते से जाना है। मृत्यु में भी कोई परिवर्तन नहीं है। सब लोगों को वायु की आवश्यकता है, सूर्य की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। तो अलग अलग फिर क्यों? अलग अलग फिर क्यों? इसलिए कबीर साहब ने हर समय जोड़ने के लिए काम किया और उन्होंने कहा कि बाहर मत भटको,
तुम अपने अंदर खोजो, इसलिए तुम बाहर भटक रहे हो। वो बाहर कहीं नहीं है, वो आपके ही अंदर है, आपके ही पास में है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको बाहर नहीं खोजना है। और हमारे संत गुरुओं ने बार बार इसी को कहा, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसलिए कहीं दौड़ना नहीं है। एक किसी विद्वान एक कहानी बता रहे थे, कह रहे थे कि परमात्मा प्रकृति ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन परमात्मा या प्रकृति ने सोचे कि यार ये मनुष्य ऐसा न हो कि हमको खोजते खोजते हमारे पास तक आ जाए, हमको परेशान करने लगे। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, कहां छिप जाऊं। तो कुछ लोगों ने उनको सलाह दिया कि तुम जल में छिप जाओ, जल में रहोगे नहीं खोज पाएंगे। तो कहे नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, वो जल में भी पहुंच जाएंगे। तो कहे तब, कहे तो किसी कंदराओं गुफाओं में छिप जाओ, वहां मनुष्य नहीं पहुंच पाएगा। कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहां भी वो पहुंच जाएगा। तो कहे तुम किसी हिमालय में चले जाओ, जब तुम हिमालय में चले जाओगे तो वहां वो नहीं पहुंच पाएगा। तो कहे नहीं, मनुष्य खोजी स्वभाव का, वो वहां भी पहुंच जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वहां भी पहुंच जाएगा। तो कहे तुम कहां छुप जाओ। तो कहे तुम मनुष्य के अंदर ही छुप जाओ। जब तुम मनुष्य के ही अंदर छुप जाओगे तो वो तुमको नहीं खोजेगा, क्योंकि मनुष्य अंतर्मुख नहीं है, बाहरी मुख, बाहर खोजता है। वो कंदराओं में खोजेगा, गुफाओं में खोजेगा, नदियों में खोजेगा, पहाड़ में खोजेगा, झीलों में खोजेगा, पत्थरों में खोजेगा, पेड़ों में खोजेगा, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजेगा। इसलिए परमात्मा जो है वो आपके अंदर है, आपको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर खोजने की जरूरत है। इसलिए आप अपने अंदर स्वयं में खोजेंगे तो मिल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब जिंदगी साहिब।